बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद नसर इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 123 के चैप्टर नंबर 5 और मैथ 113 के चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। हम लोगों ने ये क्वेश्चन पहले से स्टार्ट किए हुए हैं। पहले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, डेफिनेशन है एक, बल्कि दो डेफिनेशन हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की जो दो डेफिनेशन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो आज हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में जानेंगे बच्चों। तो इसका आंसर है, लेट ओ बी द आई। फर्ज करें कि जो ऑब्जेक्टर है, जो देख रहा है किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को, ओ उसकी आंख है, ये वाली। यहाँ पे देखने वाला बंदा खड़ा है, देखने वाली आंख मौजूद है, फर्ज करें। लेट ओ बी द आई ऑफ ऑब्जर्वर, देखने वाले की आंख है यहाँ पे। क्यू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्यू जो है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये एक ऑब्जेक्ट ऊपर वाली साइड पे है लाइन के और एक नीचे वाली। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ओ पी ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ लाइन थ्रू ओ। और ये ओ और पी, ये वाली जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उफकी लाइन है, इस तरह समझ लीजिए जमीन है। तो देन कहता है, अगर ओ जो है वो देख ऑब्जर्वर की आंख हो और क्यू जो है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये ऊपर भी और नीचे भी। तो ओ पी, ओ और पी जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब यहां पे कहता है, अगर इफ क्यू बी अबव ओ पी, अगर क्यू जो है वो ओ पी लाइन से ऊपर है, देन एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और क्यू वाली लाइन के दरमियान में ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो बन रहा है इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है तो देन पी ओ क्यू, पी ओ और क्यू इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह बच्चों, अगर दूसरी कंडीशन में, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ओ पी लाइन से नीचे पड़ा हुआ है, इफ क्यू बी बिलो ओ पी, क्यू जो है वो ओ पी से नीचे हो, देन एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू एंगल जो है इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो फिर हम क्या कहेंगे इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ओ पी लाइन से ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, और अगर ओ पी लाइन से ऑब्जेक्ट नीचे है तो हम इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से करनी है, अक्सर ये पेपरों में आई हुई है डेफिनेशन। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ए स्ट्रिंग ऑफ फ्लाइंग काइट, एक उड़ती हुई पतंग की बैंग इज 200 मीटर लॉन्ग, 200 मीटर लंबी है, एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जमीन के साथ एंगल जो है इसका वो है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ काइट, काइट की हाइट मालूम करें। अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ, ग्राउंड से, टेकिंग द स्ट्रिंग टू बी फुली स्ट्रेच्ड, डोर जो है वो मुकम्मल तनी हुई है, डोर टाइट है मुकम्मल। तो हम लोगों ने काइट की हाइट जमीन से मालूम करनी है, क्या जमीन से काइट कितनी ऊंची है।
तो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, एक उड़ती हुई काइट की डोर जो है वो 200 मीटर लंबी है और जमीन के साथ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। तो जमीन से उसकी हाइट, काइट की हाइट मालूम करें। तो बच्चों ये जी हॉरिजॉन्टल जमीन ले लेते हैं हम लोग, और ये काइट की डोर है, ये काइट की डोर। अब यहां पे काइट मौजूद है, ये है जी काइट। तो ये जमीन है, यहां पे काइट मौजूद है। तो ये बच्चों हम लोगों ने ये चीज जो है ये जमीन से इसकी हाइट मालूम करनी है। ये जमीन है और ये डोर है काइट की, कितने मीटर लंबी है, 200 मीटर। 200 मीटर लंबी काइट की डोर है, ये जमीन है और ये हमने इसकी हाइट मालूम करनी है, हाइट इसकी मालूम करनी है। अच्छा, अब जमीन के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने है, 60 डिग्री। तो ये हम लोग यहां पे 60 डिग्री लगा लेंगे। अब बच्चों अगर हम लोग देखें तो हमारे पास तीन वैल्यूज बन रही हैं। कौन सी, एक ये एंगल, दूसरा ये डोर की लंबाई। ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज, उर्दू में इसे वतर कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास। दूसरा ये हाइट जो है ये हमारे पास है परपेंडिकुलर की शक्ल में, ये परपेंडिकुलर की शक्ल में, और ये हमारे पास एंगल इन दोनों को जोड़े हुए है। अब यहां पे बच्चों ये क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास फार्मूला होता है साइन के बराबर। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये फार्मूला हमारे पास। तो बच्चों बहुत ही इंतहाई आसान छोटा सा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत दफा आया हुआ है। आप लोगों ने सिंपल परेशान नहीं होना, बिल्कुल किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाइट जो है जो हमने मालूम करनी है वो हमें शो हो रही है, वो क्या चीज है, परपेंडिकुलर। और जो काइट की डोर है वो कितनी है, 200 मीटर, वो किस पे शो हो रही है, परपेंडिकुलर पे। तो हम दोनों इनकी रेशियो बना लेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बराबर होता है साइन थीटा के बराबर। तो बहुत आसान काम है। आप लोगों ने क्या करना है, हम यहाँ पे सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन हमारे पास है जी, ये हाइट और ये हाइपोटेन्यूज, हाइट परपेंडिकुलर पे और हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास है 200। तो ये क्या बन रहा है, एंगल। यहां पे हम लोग लिख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर हमारे पास किसको शो कर रहा है, हाइट को, जो हमने फाइंड करनी है। तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे हाइट, ये। और हाइपोटेन्यूज किसको शो कर रहा है, ये 200 को, जो डोर है, डोर की लंबाई, ये। और ये साइन थीटा किसको शो कर रहा है, 60 डिग्री को। यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो है 60 डिग्री, ये हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे पास ये दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक ये और ये की, ये दो वैल्यूज दी हुई हैं, हमने हाइट फाइंड करनी है। तो सिंपल क्या करना है, ये इधर 200 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके साइन 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत आसान काम है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर पकड़ेंगे, सिंपल आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे जी, साइन 60 मल्टीप्लाई बाय 200, तो हमारे पास 173.205 मीटर जो है आ जाएगी काइट की जमीन से हाइट।
ये ये हाइट आएगी जी काइट की। तो बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप लोग ये आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, ए minaret स्टैंड्स ऑन हॉरिजेंटल ग्राउंड। एक minaret जो है वो हॉरिजेंटल ग्राउंड पे खड़ा है, एक हॉरिजेंटल जमीन उफकी जमीन के ऊपर मौजूद है। ए मैन ऑन द ग्राउंड 100 मीटर फ्रॉम द minaret। एक आदमी जो है वो मीनार से 100 मीटर दूर है। ये जी जमीन के ऊपर minaret खड़ा है। ये 100 मीटर जो है, एक आदमी जो है 100 मीटर दूर, एक आदमी जो है 100 मीटर 100 मीटर दूर इससे खड़ा है। ठीक हो गया जी। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ minaret टू बी 60 डिग्री। ये minaret की जो है वो टॉप है, यहां से आदमी तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है minaret की टॉप को। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहां से, ये कितना है 60 डिग्री। तो ये बच्चों ये है 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री 60 डिग्री। यहाँ पे ये इसको देख रहा है तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो क्या कहता है वो, फाइंड हाइट, इसकी हाइट मालूम करें। तो हमने इसकी हाइट मालूम करनी, यहां से ये जमीन है, यहां से ये इसकी हाइट है। देखिए हमारे पास यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में 3 वैल्यूज है, यहाँ पे 3 वैल्यूज होती है, 2 गिवन होती है और तीसरी हमने फाइंड करनी होती है। सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने सिंपल ये देखना है कि ट्राइंगल के ऊपर ये क्या चीज है, ये बेस है और ये है परपेंडिकुलर यूज हो रहा है। हाइट परपेंडिकुलर के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, और जो ये 100 मीटर दूर आदमी खड़ा है, ये वाला जो फासला है ये है हमारे पास बेस। तो इसको हम शो करेंगे बेस से, और ये शो करेंगे क्या है परपेंडिकुलर। तो अब हम ये दो जो गिवन वैल्यूज है इनकी रेशो बनाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस की। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है ये बराबर होता है tan थीटा की। किसके बराबर होता है, tan थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो सिंपल बच्चों ये तीसरा हम एंगल इस्तेमाल करेंगे, तो आसानी के साथ क्वेश्चन को हल कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व सॉल्यूशन। तो सिंपल ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर इस्तेमाल हो रहा है, ये बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास किसके बराबर होता है tan थीटा के। हम सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर पे क्या है, हाइट जो हमने फाइंड करनी है, ये सिंपल लिख देंगे यहाँ पे हाइट ओवर, ये बेस हमारे पास है, बेस पे क्या है 100 मीटर, और यहां पे इधर ये tan और थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री, ये हम लिख देंगे। तो बिल्कुल सिंपल क्या करेंगे, ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाकर tan 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकल आएगा इज इक्वल टू हाइट, ये हमने फाइंड करनी है। तो बड़ा सिंपल है, tan 60 मल्टीप्लाई बाय 100, tan 60 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास आ जाएगा जी 173.205 मीटर, ये आएगी जी हाइट। मीनार की हाइट आएगी ये, यही क्वेश्चन नंबर 12 है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास इसका आंसर है 173.205 मीटर, ये मीनार की हाइट है।
तो बच्चों ये थे क्वेश्चन नंबर अपना 9 से 10 से, बल्कि 10, 11 और 12। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं वो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। चैनल पे बच्चों प्ले लिस्ट बनी हुई है, वह मैथ 113 की और मैथ 123 की अलग-अलग प्ले लिस्टें हैं। वहाँ पे आप लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आसानी से ढूंढ सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर चले जाएं, चैप्टर वाइज वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप लोग आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं, वहाँ से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो साथ साथ ये क्वेश्चन करिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो कंप्लीट चैप्टर्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों तक पहुंच जाएंगे, मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप ये साथ साथ करिए, इंशाल्लाह बआसानी आप लोग पास हो जाएंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।